उस रात अजय ने अपने ओंटो को सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। पूरा दिन सवारियों को इधर उधर छोड़ते हुए गुजर गया था और अब वह थकान महसूस कर रहा था। आसमान पर बादल घने थे और गांव की उस सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। यह जगह अजय के लिए नई नहीं थी। वह यहां से रोज गुजरता था, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग था। अजय ने अपनी घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे। उसने सोचा कि अब कोई सवारी नहीं मिलेगी और घर लौटने का समय हो गया है। जैसे ही उसने ओंटो स्टार्ट करने की कोशिश की, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह चौंक कर बाहर देखने लगा। सड़क के किनारे से एक औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। औरत ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे स्टेशन तक छोड़ दोगे? मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। अजय ने सोचा कि आखिरी सवारी ले लेता हूं। उसने उसे ओंटो में बैठा लिया और स्टेशन की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट माहौल को डरावना बना रहे थे। अजय ने सवारी से बातचीत करने की कोशिश की, आप इतनी रात को अकेली कहां जा रही हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद औरत किसी परेशानी में है, इसलिए ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं होगा। कुछ मिनट बाद अजय को महसूस हुआ कि ओंटो का इंजन अजीब आवाज कर रहा है। उसने ओंटो रोककर इंजन की जांच करने के लिए नीचे उतरने का फैसला किया। जब उसने इंजन की ओर ध्यान दिया और फिर पीछे मुड़कर देखा, तो उसकी सवारी गायब थी। अजय चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन औरत का कोई निशान नहीं था। डर उसके दिल में घर करने लगा। वह जल्दी से ओंटो में वापस बैठा और घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही उसने ओंटो स्टार्ट किया और चलने लगा, उसे अचानक लगा कि कोई उसके पीछे बैठा है। उसने शीशे में देखा और वही औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। अजय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने ब्रेक लगाकर ओंटो रोका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और घबराहट में अजय ने ओंटो चलाना जारी रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही उसने अपने गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर ओंटो मोड़ा, वह रास्ता अचानक बदल गया। चारों तरफ घना जंगल और अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अजय को महसूस हुआ कि वह किसी अजीब जगह पर आ गया है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से ओंटो चलाने लगा, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर तरफ घना अंधेरा और डरावनी आवाजें उसकी हिम्मत तोड़ रही थीं। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद यहां जाने से उसे राहत मिले। उसने ओंटो रोका और मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था। अजय ने उसे सब कुछ बताया। पुजारी उसकी बातें सुनकर गंभीर हो गया और बोला, तुम्हारी मुलाकात एक भटकती हुई आत्मा से हुई है। यह आत्मा उस जगह फंसी हुई है जहां इसकी मौत हुई थी। इसे मुक्ति चाहिए, लेकिन यह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम्हें इसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। अजय ने डरते डरते पूछा, मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने कहा, तुम्हें इसे उस जगह ले जाना होगा जहां यह मरी थी, तभी यह आत्मा शांति पा सकेगी। अजय ने पुजारी के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। पुजारी ने ध्यान लगाकर एक स्थान का नाम बताया। अजय ने दोबारा ओंटो में बैठने की हिम्मत जुटाई और उस स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने महसूस किया कि वह औरत फिर से उसके ओंटो में बैठी है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वह शांत और गंभीर दिख रही थी। रास्ते भर अजय ने कोई सवाल नहीं किया। वह सिर्फ जल्दी से जल्दी उस स्थान तक पहुंचना चाहता था। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना कुआं था। चारों ओर सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अजय ने ओंटो रोका और नीचे उतरकर कुएं की ओर बढ़ा। औरत भी ओंटो से उतरी और धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसने अजय की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। अजय ने देखा कि वह धीरे धीरे गायब हो गई। अजय ने महसूस किया कि हवा सामान्य हो गई है और डर का माहौल खत्म हो गया है। वह थका हुआ और परेशान महसूस कर रहा था,
लेकिन उसके मन में एक सुकून भी था कि उसने एक आत्मा को शांति दिलाने में मदद की। वह वापस मंदिर गया और पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब वह आत्मा चैन से रहेगी। अजय ने उस रात से एक सबक सीखा। उसने कभी भी रात में ओंटो चलाने का फैसला नहीं किया, लेकिन वह औरत और उस रात की घटना को कभी नहीं भुला सका। वह सोचता रहता कि आखिर उसकी मुलाकात किस आत्मा से हुई थी और वह कौन थी। अजय ने उस रात को जैसे तैसे अपने घर का रास्ता पकड़ा। हालांकि वह अब उस अजीब घटना से मुक्त हो चुका था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। गांव में पहुंचते पहुंचते आधी रात बीत चुकी थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा जाग रही थी। जैसे ही अजय ने दरवाजा खोला, राधा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, सब ठीक है ना? अजय ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे अंदर चला गया और चारपाई पर बैठ गया। राधा ने उसके पास आकर पानी का गिलास दिया। बताओ क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों है? उसने धीरे से पूछा। अजय ने गहरी सांस ली और पूरी घटना राधा को बता दी। राधा ने यह सुनकर हैरानी और डर के मिश्रित भावों से उसे देखा। यह तो बहुत भयानक बात है, राधा बोली। तुम्हें सुबह जाकर गांव के बुजुर्गों से बात करनी चाहिए, शायद वे इस घटना के पीछे का सच जानते हो। अगले दिन अजय ने गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्गों को सारी बात बताई। जैसे ही उसने कुएं और उस औरत का जिक्र किया, गांव के बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक, जो सबसे बूढ़ा था, बोला, वह कुआं एक पुराने हादसे से जुड़ा हुआ है। करीब 20 साल पहले एक औरत, जिसका नाम सुनीता था, वहां गिरकर मर गई थी। लोग कहते हैं कि वह आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने धक्का दिया था। उसके बाद से ही उस जगह को लोग भूतिया मानते हैं। अजय ने हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ और वह औरत अब भी क्यों भटक रही है? बूढ़े व्यक्ति ने बताया, सुनीता गांव की एक विधवा थी। वह गरीब थी और कई लोग उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। एक रात कुछ लोग उसे जबरदस्ती उस कुएं के पास ले गए और उसे धक्का दे दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। कई लोगों ने उसकी परछाई देखने की बात कही है, लेकिन कोई उसे शांति नहीं दे पाया। लगता है तुम्हें चुना गया था इस काम के लिए। अजय यह सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि क्या उसने वाकई सुनीता की आत्मा को मुक्ति दिलाई है। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक पुण्य का काम किया है। लेकिन अजय के मन में एक सवाल अभी भी था। उसने पूछा, लेकिन वह औरत मेरे पास ही क्यों आई? उसने मुझे क्यों चुना? गांव के एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, शायद उसकी आत्मा को तुम में एक सच्चाई और ईमानदारी दिखी। कुछ आत्माएं उन लोगों की ओर खींचती हैं जो उनकी मदद कर सके। उस दिन के बाद अजय ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वह अनुभव उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। उसने अपना काम जारी रखा, लेकिन कभी भी रात के समय ओंटो लेकर बाहर नहीं निकला। कुछ महीनों बाद एक दिन अजय को स्टेशन जाने के लिए एक सवारी मिली। यह रास्ता वही था जहां उसने उस रात सुनीता की आत्मा को देखा था। हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने सवारी को वहां तक पहुंचाने का फैसला किया। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हालांकि अब वह उस आत्मा से डरता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अजीब सा लग रहा था। स्टेशन तक पहुंचने के बाद उसने सवारी को उतारा और घर लौटने के लिए मुड़ा। रास्ते में उसने दूर से किसी औरत की परछाई देखी। यह वही स्थान था जहां वह घटना हुई थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ओंटो रोक दिया और परछाई की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास गया, उसने महसूस किया कि वह परछाई उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। यह मुस्कान भयावह नहीं थी, बल्कि एक तरह की कृतज्ञता थी। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मैंने आपकी मदद की है तो मुझे खुशी है। अब आप चैन से रहें। वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद अजय ने महसूस किया कि शायद उसने वाकई किसी आत्मा को शांति दी है। हालांकि उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन वह अनुभव और सुनीता की कहानी उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अजय के जीवन में भले ही सब कुछ सामान्य लग रहा था,
लेकिन वह घटना उसके दिल और दिमाग में गहराई से घर कर गई थी। वह जब भी अपने ऑटो को स्टार्ट करता या सुनसान रास्तों से गुजरता, उसे उस रात की हर बात याद आ जाती। हालांकि उसने कभी किसी से खुलकर इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक डर और बेचैनी बनी रहती थी। एक दिन अजय के गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु गांव के मंदिर के पास रुके थे और अपनी सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी ओर खींचे चले गए। किसी ने अजय को बताया कि वह साधु आत्माओं और भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। राधा ने अजय को सुझाव दिया, तुम्हें उनके पास जाकर उस रात की घटना के बारे में बात करनी चाहिए, शायद वह तुम्हें कुछ बता सकें। अजय ने कुछ संकोच के बाद साधु से मिलने का फैसला किया। वह मंदिर पहुंचा और साधु के चरणों में झुककर उन्हें अपनी कहानी सुनाई। साधु उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। जब अजय अपनी बात खत्म कर चुका तो साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी से साफ है कि वह आत्मा तुम्हें चुनकर आई थी। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए उसने तुम पर भरोसा किया। लेकिन यह मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अजय हैरानी से बोला, क्या मतलब? मैंने तो उसे मुक्ति दिला दी थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हां, तुमने उसे मुक्ति की ओर बढ़ने में मदद की, लेकिन अभी उसकी पूरी आत्मा शांति में नहीं है। उसके साथ जो अन्याय हुआ था वह अब भी अनसुलझा है। तुम्हें उस रहस्य को सुलझाना होगा, तभी वह पूरी तरह शांति पा सकेगी। अजय ने डर और संकोच के साथ पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुम्हें उस कुएं के पास जाकर ध्यान लगाना होगा। वहां से तुम्हें संकेत मिलेगा। आत्माएं अपनी बात कहने के लिए अपने तरीके से संकेत देती हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह काम आसान नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत और संयम रखना होगा। अजय ने साधु की बात मानी और अगले दिन कुएं के पास जाने का फैसला किया। वह सूरज ढलने के बाद, जब पूरा गांव सो चुका था, अकेले ही वहां गया। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां की हवा अजीब सी ठंडी और भारी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की शाखाएं हिलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अजय ने कुएं के पास बैठकर साधु के कहे अनुसार ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा है। उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अजय ने आंखें खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा ध्यान लगाया और अब आवाज स्पष्ट होने लगी। आवाज कह रही थी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ। अजय ने डरते हुए पूछा, कैसे? मैं क्या कर सकता हूं? अचानक उसे एक छवि दिखाई दी। कुछ लोगों की परछाई जो उस औरत को कुएं के पास खींचते हुए ले जा रहे थे। उन परछाइयों के चेहरे धुंधले थे, लेकिन अजय ने उनमें से एक को पहचान लिया। वह गांव के एक अमीर व्यक्ति ठाकुर सुरेश की परछाई थी। अजय को झटका लगा। ठाकुर सुरेश गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था और कोई उसकी बात के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था। अजय ने समझ लिया कि यह काम आसान नहीं होगा। अगले दिन अजय ने गांव के कुछ बुजुर्गों और अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों से बात की। उसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उसने देखा और महसूस किया था। कई लोग डर गए और कहा, हम ठाकुर से नहीं भिड़ सकते, वह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन कुछ ने अजय का साथ देने का फैसला किया। अजय और उसके दोस्तों ने ठोस सबूत जुटाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने पुराने दस्तावेजों और गवाहों की तलाश की। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। ठाकुर सुरेश और उसके आदमियों ने सच में सुनीता को उसकी जमीन हड़पने के लिए मारा था। यह मामला अब गांव के पंचायत में ले जाया गया। ठाकुर सुरेश ने शुरुआत में आरोपों को नकार दिया, लेकिन जब गवाह और सबूत पेश किए गए तो वह चुप हो गया। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि ठाकुर को उसकी जमीन लौटानी होगी और उसे गांव से बाहर कर दिया गया। उस रात अजय फिर से उस कुएं के पास गया। उसने महसूस किया कि वहां की हवा अब हल्की और शांत थी। उसे सुनीता की आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, अब मैं चैन से जा सकती हूं। अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि उसने एक अधूरी कहानी को खत्म करने में मदद की है। उस घटना के बाद अजय का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गांव में और भी ज्यादा सम्मानित हो गया।
उसने महसूस किया कि डर और आत्माएं केवल उन लोगों को परेशान करती हैं जिनके दिल में खोट हो। अब वह निडर होकर अपना काम करता था, लेकिन उसने कभी भी उस आत्मा और उस रात को नहीं भुलाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।